नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज एक मरतबा फिर एक बहुत ज़्यादा अहम मसले के साथ आपके सामने हाज़िरी हुई है। वो मसला ये कि चतराल से मोहतरम कलीम साहब ने सवाल किया है। उनका सवाल ये है कि घरों में जो सरकश शयातीन जिन्नात वगैरह होते हैं, उनसे अपने घरों को, अपने बच्चों को, इसी तरह अपने रिश्तेदारों को इससे कैसे महफूज रखा जाए। इसके लिए अगर कोई वजीफ़ा हो तो आप वजीफ़ा हमें बता दीजिए। तो याद रखें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक हदीस में आया है कि घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, यानी घरों में नमाज पढ़ लिया करो। इसका मतलब ये है कि घरों में आप नवाफिल का अहतमाम अब घरों में किया करें, मसलन तहज्जुद का अहतमाम किया करें, इसी तरह अवाबीन का अहतमाम किया करें, इसी तरह इशराक वगैरह का अहतमाम आप घरों में किया करें, और सुन्नतों का अहतमाम आप घरों में किया करें, इसी तरह वितर का अहतमाम आप घरों में किया करें। इस हदीस की तशरीह में उलमाए मुहद्दिसीन ने कई बातें लिखी है। मैं इसके चंद फ़ायदे आपके सामने रखता हूँ। इसका पहला फ़ायदा यह है कि जब आप घरों में तहज्जुद का अहतमाम करोगे, आप घर में अवाबीन का अहतमाम करोगे, इसी तरह इशराक का अहतमाम करोगे, आप रियाकारी से बच जाओगे। ज़ाहिर सी बात है, जब आप घर में अकेले पढ़ेंगे तब सिर्फ आप होंगे और आपके सामने आपका परवरदिगार होगा। इसी तरह आप रियाकारी और दिखलावे से आप बच जाओगे। सबसे अहम फ़ायदा इसका ये है। दूसरा फ़ायदा इसका ये होगा, ज़ाहिर सी बात है, आप जब घर में तहज्जुद पढ़ोगे, अवाबीन पढ़ोगे, इसी तरह सुन्नतों का अहतमाम करोगे, इसी तरह इशराक वगैरह का अहतमाम करोगे, आपको आपके बच्चे देखेंगे, आपके घर वाले देखेंगे। ज़ाहिर सी बात है, बच्चे वालिदैन के अक़वाल से ज़्यादा उनके अमाल को देखते हैं। वालिदैन जो अमल करते हैं, ज़ाहिर सी बात है, बच्चे उनको देख के फिर उसी तरीके पर चलते हैं, उसी नहज पे, उसी रास्ते पे वो चलते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब आपके बच्चे आपको देखेंगे नमाज़ पढ़ते हुए, तहज्जुद पढ़ते हुए, इशराक पढ़ते हुए, अवाबीन पढ़ते हुए, इसी तरह घरों में सुन्नतों का अहतमाम करते हुए, आपके बच्चे आपको देखकर उनके अंदर भी एक जज्बा पैदा होगा। इसी तरह आपके घर वाले जब आपको देखेंगे, इसका एक फ़ायदा ये होगा कि आपके बच्चे और आपके घर वाले भी नमाज़ों का अहतमाम करने लगेंगे। और तीसरा, सबसे इसका अहम फ़ायदा ये है कि घरों में जो सरकश शयातीन होते हैं वो नमाजी से डरते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप घर में नमाजों का अहतमाम करोगे, इससे वो सरकश जो शयातीन हैं वो आपको देखकर, नमाजों को देखकर, आपके अवाबीन वगैरह को देखकर, आपके तहज्जुद वगैरह को देखकर वो खुद ब खुद आपके घर से निकल जाएंगे। लोग ये समझते हैं कि शायद हम मौलवी साहब से दम कराएंगे, वो छुप करेगा, पूरी ज़िंदगी के लिए हमारा जान छूट जाएगा। याद रखिए, मैं एक मिसाल देता हूँ। मसलन एक दुकानदार जब दुकान चलाता है तो एक दिन आकर वो जब दुकान की सफाई करता है, क्या आप मुझे बताएं पूरी ज़िंदगी के लिए उसकी जान छूट जाती है? दूसरे दिन जब आता है वो सफाई नहीं करता, बल्कि ऐसा नहीं होता है। बल्कि जब भी दुकानदार अपने दुकान में आता है, पहले दिन भी वो सफाई करता है, दूसरे दिन भी वो सफाई करता है, तीसरे दिन भी वो सफाई करता है। बेआईनी ही इसी तरह मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मौलवी के दम करने से या उनके छुप करने से आपकी जान नहीं छूटेगी। आपने अपने घर के अंदर एक माहौल बनाना होगा, नमाजों का अहतमाम करना होगा, इसी तरह तहज्जुद का अहतमाम अपने घरों में करना होगा, इशराक का अहतमाम अपने घरों में करना होगा, इसी तरह अवाबीन का अहतमाम अपने घरों में करना होगा, इसी तरह ज़िक्र व अज़कार वगैरह के आप अपने घर में माहौल बनाएंगे। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी बरकत से सरकश शयातीन और जिन्नात वगैरह होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपकी भी और आपके घर वालों की भी और आपके बच्चों की भी हिफाजत फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें एहतिमाम के साथ घरों में नवाफिल, सुन्नत और ज़िक्र व अज़कार वगैरह के महाफिल लगाने की अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।